अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। अभी हम लोग सेकंड वीक में एंटर हो चुके हैं चाइनीज़ न्यू ईयर की हॉलीडेज़ के बाद से, जब से चाइना ओपन हुआ है। लास्ट वीक से लेकर अब तक किसी किस्म का कोई चेंज नहीं रहा। जैसा चाइना ओपन हुआ था, उनकी प्राइसेस, फ्यूचर्स के प्राइसेस ऑलमोस्ट स्टेबल हैं। कुछ चेंजेस हैं, 5% कोक थोड़ा हायर है और आयरन ओर 7% डाउन है इन फ्यूचर्स। जबकि अगर स्पॉट मार्केट की बात करें तो प्राइसेस जैसे कि पहले बढ़ती रही हैं, HRC के प्राइसेस भी बढ़े, बाकी भी गैल्वेनाइज के भी सब चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे थे, वो अब ऐसा लगता है कि पीक के करीब पहुंच गए और अब कूल डाउन होना शुरू हो गए हैं। अभी स्पॉट मार्केट के लिए मैं ऐसा नहीं कह सकता कि कूल डाउन होना शुरू हो गए, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी स्टेबल हैं और रेजिस्टेंस है सेलर्स की साइड से। प्राइसेस में कमी किसी किस्म की नहीं आ रही। जबकि चाइनीज़ फ्यूचर्स अभी लास्ट वीकेंड और अभी आज कुछ नेगेटिव थे, यानी कि कुछ चीज़ें चेंजेस आना शुरू हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद स्पॉट मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और ज़्यादा ऑफर्स अभी तक नहीं आ रहे हैं। जबकि फार ईस्ट जो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, वो काफ़ी बढ़ता रहा है, अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है किसी किस्म की वहाँ पर कमी आएगी। जिस तरह के प्राइसेस मुझे फार ईस्ट से सुनने में आ रहे हैं। अगर एज एन एग्जांपल मैं चाइनीज़ मार्केट की बात करूँ तो HRC का स्पॉट प्राइस अभी इस वक्त जो है वो अराउंड आप समझें कि 840-50 के लगभग ऑफर हो रहा है, जो कि बड़ा स्टेबल लेवल है। जबकि बिलेट की अगर बात करूँ तो बिलेट में वादे एक आपको फ़र्क नज़र आएगा। अगर मैं एक माह पहले का प्राइस आपको बताऊं बिलेट का, जो कि उस वक्त अराउंड 605 से 615 के लगभग था CFR इम्पोर्ट। अब ये प्राइस आज मैंने चेक किया तो अराउंड 680 से 90 की बातें हो रही हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद $700 के लगभग बिलेट्स का काम होगा। जिसका मतलब ये होगा कि पिछले एक महीने के अंदर प्राइस का जो इंक्रीज़ है वो रफली $80-90 का इंक्रीज़ है बिलेट प्राइसेस के अंदर चाइना में, जो कि बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट बाकी फॉर ईस्ट मार्केट को भी दे रहा है। और इसी चीज़ को देखते हुए सब लोग अपनी प्लानिंग्स जो है बाइंग की कर रहे थे। अब टर्की की बात कर लेते हैं। टर्की के अंदर प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ते नज़र आ रहे हैं, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग काफ़ी अरसे से। अब एक्टिविटी बढ़ चुकी है। जस्ट टू रिमाइंड कि पिछले हफ्ते का जो इंक्रीज़ था वो $20 के करीब था स्क्रैप की प्राइसेस के अंदर। इस हफ्ते के इंक्रीज़ की अगर बात करूँ मैं तो वो अराउंड मिनिमम भी $15 से $20 का इंक्रीज़ है। जिसका मतलब ये हुआ कि पिछले 2 हफ्ते के अंदर टर्की के अंदर प्राइसेस तकरीबन $35 से $40 बढ़ चुके हैं और टर्की की बाइंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इनकी रीस्टॉकिंग अभी कंटिन्यू होगी और अगर चाइना, फार ईस्ट सब स्टेबल रहते हैं तो ये चीज़ें काफ़ी ऊपर रहेंगी। जो चाइना के बिलेट की प्राइस का इंक्रीज़ मैंने बताया, उसका एक मेजर रीज़न और बाकी भी सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स के प्राइसेस का एक मेजर रीज़न जो नज़र आ रहा है हमें, वो बेसिकली रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो टेंशन चल रही है वो नज़र आ रही है। ऐसा फील हो रहा है कि वहाँ से जो कि एक बड़ी मार्केट थी रशिया और यूक्रेन बिलेट्स के एक्सपोर्ट के लिए या स्लैब्स के लिए या ब्लूम्स के लिए, वो मार्केट अभी इस वक्त काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आती है, जिसकी वजह से ऐसा फील हो रहा है कि शायद वहाँ से ऑफर्स और अवेलेबिलिटीज़ और सप्लाई उस तरीके से नहीं रहेंगे और डिस्टर्ब रहेंगे, जिसकी वजह से बाकी सब लोग रिएक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। टर्की के जो लास्ट प्राइसेस सुनने में आई हैं स्क्रैप के हवाले से, वो अराउंड आप समझें कि HMS यूरोप की बात करें तो 504-5 की प्राइस सुनने में आ रही थी, जबकि USA की प्राइस अराउंड इक्वलेंट अगर देखा जाए तो 508 से 9 HMS का प्राइस होगा वहाँ पर। जबकि बोनस और शेड की बात करें तो अराउंड 525 से 30 के दरमियान बोनस का काम हुआ, बोनस का शेड का लास्ट वीक के अंदर। तो अब फार ईस्ट के बारे में बताता हूँ आपको। कैंटो टेंडर, जिसका मैं आपको हमेशा अपडेट दिया करता हूँ, कैंटो टेंडर काफ़ी ज़्यादा हायर प्राइस के ऊपर लास्ट बिका, जो कि $30 से $40 ऊपर था। जापानीज स्क्रैप डोमेस्टिक जो कि सेट होती है इसकी बेस के ऊपर, वो $30 से $40 ऊपर थी। जबकि कोरिया के अंदर जो बुकिंग हो रही थी, जापान से स्क्रैप इंपोर्ट कर रहे थे वो लोग, वो उन्होंने $15 से $25 हायर करके लास्ट वीक में प्राइस बढ़ाकर ख़रीदा है अभी। यूरोप की अगर बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट्स काफ़ी तेज़ नज़र आ रही हैं। जब से कॉइल्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं और फ्लैट और लॉन्ग सब चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं यूरोप के अंदर भी, तो मिल्स के प्राइस बढ़ाते ही फिनिश प्रोडक्ट का अब उनका जो टारगेट है वो स्क्रैप जमा करना है और स्क्रैप बाइंग करना है, जिसकी वजह से सुनने में आ रहा है कि यूरोप के अंदर प्राइसेस भी काफ़ी शार्पली इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो एक डोमेस्टिक मिल्स जो है वो काफ़ी एक टफ कंपटीशन देंगी एक्सपोर्टर्स को, और उम्मीद है कि एक्सपोर्ट करने के लिए यार्ड्स को प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। और अगर मैं बड़े रिसाइकलर्स की बात करूं तो मोस्टली बड़े रिसाइकलर्स ऑफर नहीं कर रहे हैं मार्केट में। उनका फोकस सारा का सारा या तो टर्की की तरफ है या फिर डोमेस्टिक मिल्स की तरफ है, जो कि दोनों कंटेनराइज मार्केट से बेहतर प्राइसेस पे कर रहे हैं। तो एक हम रेजिस्टेंस और सप्लाई के अंदर कमी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। मिडल ईस्ट की सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि मिडल ईस्ट का फ्रेट कुछ बढ़ने जा रहा है $6 से $8 अभी चंद दिनों के अंदर, और सुनने में आ रहा है कि मार्च के अंदर फिर से इंक्रीज़ होगा। कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर से पोर्ट कासिम के लिए और कराची पोर्ट के लिए। बहुत दिक्कत का सामना है अभी इस वक्त सेलर्स को वहाँ से माल, एक तो प्राइस को बिठाना, पाकिस्तान वो प्राइस पे नहीं कर रहा। उनका एक्सपेक्टेशन अराउंड 535 के लगभग है HMS का, लेकिन पाकिस्तान वो प्राइस पे नहीं कर पा रहा। पहला चैलेंज उनका प्राइस का है, फिर उसके बाद दूसरा चैलेंज
इस वक्त उनके लिए लॉजिस्टिक्स का और कंटेनर्स अरेंज करने का है। तो नज़र ये आ रहा है कि शायद मिडल ईस्ट से माल उस तरीके से ना आ सकें और उस तरीके से टेम्पो ना बने जिस तरीके से रेगुलरली माल आया करता है। हमारी जगह, पाकिस्तान की जगह, वहाँ पर इंडिया ने और बांग्लादेश ने अच्छे तरीके से कवरअप की हुई है और दोनों की डिमांड अच्छी है। तो मोस्टली कंटेनर्स भी अवेलेबल हैं उन मार्केट्स के लिए। तो सब सेलर्स का, शिपर्स का फोकस दूसरी मार्केट की तरफ है और शायद पाकिस्तान को वो लोग फिलहाल एज ए सेकेंडरी मार्केट ट्रीट करेंगे और शायद उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा पाकिस्तान माल एक्सपोर्ट करने के लिए। अब पाकिस्तान की बात कर रहे थे। पाकिस्तान में लास्ट वीक एक्सेप्टेंस आया, फर्दर प्राइस बढ़ाया, फिर से कीपिंग व्यू के टर्की के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और यार्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस ज़्यादा मिलना चाहिए। तो जो पाकिस्तान में काम हुआ वो अराउंड 557 से 560 के दरमियान काम हो रहे थे, डिपेंडिंग ऑन के किसका माल है, कहाँ से मिल रहा है। और फर्दर एक्सपेक्टेशंस जो ऑफर्स आ रहे हैं वो अराउंड 565 के लगभग आ रहे हैं। तो उम्मीद ये की जा रहा है कि 560 से 65 के अंदर अब ऑफर्स फिलहाल सस्टेन करेंगे। HMS का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है और बड़ी सॉफ्ट सी पोजीशन चल रही है यहाँ पर। जबकि अगर यूरोप UK की बात करूँ तो वहाँ पे भी फ्रेट इंक्रीज़ की बातें हो रही हैं। कुछ फ्रेट $4 से $6 अभी बढ़ेगा और फिर उसके बाद एंड ऑफ फरवरी या मार्च के अंदर फिर से $6 से $8 बढ़ने का खदशा है अभी, जिसकी वजह से लोग एक्सपोर्ट्स के अंदर सेलर्स अभी कोई प्राइसेस नहीं दे पा रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि अगर वो प्राइस देते हैं तो वो फिजिबल नहीं है अभी इस वक्त के हिसाब से। अब मैं ओवरऑल अगर समराइज़ करूँ पूरे मार्केट को अभी, तो सबसे पहले चाइना की बात करता हूँ कि चाइना का हम लोग पिछले 2-3 हफ्ते से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चाइना वापस आएगा तो प्राइसेस पुश अप करेंगी, जो कि हर साल होता है। उसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद ये हफ्ता 10 दिन तमाशा चलेगा कि प्राइसेस बहुत हाई आएंगे और फिर उसके बाद एक पुशबैक आया करता है। अब राइट टाइम है इस वक्त असेस करने का कि इस क्वार्टर के अंदर फिलहाल अभी आगे प्राइसेस किस तरह सेट होने जा रही हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी अगले 5-7 दिन, 10 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे चाइना से डायरेक्शन आने के लिए। अगर चाइनीज़ प्राइसेस और फ्यूचर्स स्टेबलाइज हो जाते हैं और प्राइसेस को सस्टेन करते हैं वो लोग, जो कि ज़्यादा उम्मीद की जा रही है, बाकी दुनिया उम्मीद कर रही है कि प्राइसेस स्टेबल रहेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली प्राइस हाइक्स हुए हैं दुनिया भर में, तो फिर शायद हमारा जो पहला क्वार्टर है वो काफ़ी स्टेबल और अपवर्ड गुजरेगा। अगर शेडेड की बात करूँ पाकिस्तान के लिए तो 560-65 का लेवल ऐसा है कि जहाँ पर बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 565 तक हम 2-3 दफ़ा टच कर चुके हैं प्राइसेस को। सेलर्स कहना यह है कि अगर 565 का बैरियर क्रॉस हो जाता है, ये एक मेंटल बैरियर है, तो फिर एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 575-80 की प्राइस भी हम लोग देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि बाकी मार्केट स्टेबल रहें, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करे बेहतर तरीके से। साउथ की मिल्स ने तो रीबार के प्राइसेस बढ़ाए हैं, जहाँ तक मुझे खबर मिली है 2-3 हज़ार रुपये बढ़ाने की कोशिश की है उन्होंने, जबकि सेल्स काफ़ी ज़्यादा स्लो थी। मगर मजबूरी है कि इनपुट कॉस्ट आपकी बढ़ रही है। अगर दुनिया भर आपको स्क्रैप बढ़ा कर देगी और प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको अपनी जो कॉस्ट है वो पास ऑन करनी पड़ेगी। तो अभी मूविंग फॉरवर्ड आगे देखते हैं कि क्या मामला बनते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो रीबार रीरोलर्स की एसोसिएशन है, वर्ल्ड एसोसिएशन, उनका कहना ये है कि अभी मूविंग फॉरवर्ड स्प्रिंग सीजन आ रहा है, ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर जो है वो अच्छी एक्टिविटी रहेगी कंस्ट्रक्शन की। तो दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि प्राइसेस स्टेबल रहेंगे और बढ़ेंगे और डिमांड भी ओवरऑल दुनिया भर में अच्छी रहेगी, जो कि एक खुश आइंद बात है। और होपफुली पाकिस्तान के अंदर भी एक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए विद टाइम। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट देखेंगे कि चाइना से क्या डायरेक्शन आते हैं। मैं नेक्स्ट आपको फिर बताऊंगा नेक्स्ट वीक के अंदर कि मार्केट कहाँ पर सेटल हुई। ये 7 डेज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आगे ट्रेंड सेट करेगी मार्केट का कि मार्केट किस तरफ जा रही है। थैंक यू।